आज हम इस वीडियो में जानेंगे झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित वैद्यनाथ मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार रावण शंकर भगवान को खुश करने के लिए तप कर रहा था हिमालय पर और शिव जी के लिंग पर अपना सिर काटकर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ा दिया था, 10वां सिर काटने जा रहा था। तब तक भगवान शिव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तो रावण बोला कि आप हमें कामना ज्योतिर्लिंग दीजिए, इसे हम लंका में स्थापित करेंगे। फिर शंकर जी ने दे दिया ज्योतिर्लिंग और कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम जहाँ यह ज्योतिर्लिंग रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, वहाँ से उठूंगा नहीं। रावण शर्त माना और वहाँ से चल दिया। जैसे ही सभी देवी देवताओं को पता चला कि रावण लंका ले जा रहा है ज्योतिर्लिंग, तो ये लोग चिंतित हुए और इस समस्या के हल के लिए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने एक लीला रची ताकि रावण ज्योतिर्लिंग लंका ना ले जा सके। विष्णु भगवान वरुण देव के पास गए और कहा कि आप आचमन के जरिए रावण के पेट में घुस जाइए, और वरुण देव ने विष्णु जी का आज्ञा पाकर आचमन के जरिए रावण के पेट में प्रवेश कर गए। जब शिवलिंग लेकर रावण लंका जा रहा था तो उसको लघु शंका लगा, तो उसने वैजु नामक अहिर को शिवलिंग देकर चला गया। उस वैजु अहिर के रूप भगवान विष्णु धारण किए थे। फिर भगवान विष्णु ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब लघु शंका करके रावण आया तो देखा कि शिवलिंग तो धरती पर है। फिर रावण शिवलिंग उठाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं। फिर उसे याद आया कि शंकर जी बोले थे कि जहाँ शिवलिंग रखोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा, वहाँ से उठूंगा नहीं। फिर लग गया रावण को कि वैजु अहिर के रूप में भगवान विष्णु थे। तो रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने शिवलिंग पर लात मारा और अंगूठा गढ़ा कर चला गया। इसी कारण वैद्यनाथ के शिवलिंग आज भी धंसा हुआ है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। जब रावण वहां से चला गया तो सभी देवी देवता आए और वहां शिव जी को स्थापित करके पूजा आराधना किए और स्वर्ग चले गए। देवघर में जो शिवलिंग है उसे कामना शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो आप भी किसी कामना को लेकर देवघर जाएं या कामना पूर्ण हो जाने के बाद देवघर जाएं। हम भी अपने कामना पूर्ण होने के बाद अपने पति परमेश्वर के साथ देवघर जरूर जाएंगे और पूजा करेंगे। इसके बाद हम दोनों देवघर के शक्तिपीठ यानी कि सती का जहाँ हृदय गिरा था वहाँ जाएंगे, जहाँ माँ सती को जया दुर्गा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं देवघर शिव जी के पूजा करने और वहाँ आप जाकर सती जी के शक्तिपीठ का दर्शन नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। देवघर में वैद्यनाथ मंदिर और पार्वती मंदिर का गठबंधन लाल धागा से होता है, जैसा कि आप तस्वीर में सुस्पष्ट देख रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा जी किए थे। वर्तमान में मंदिर का निर्माण पूरनमल किए हैं। यहाँ सावन में सभी श्रद्धालु गेरुआ वस्त्र धारण करके बोलबम का जयकारा लगाते हुए सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर 100 किलोमीटर पैदल चलकर वैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। यहाँ भगवान शिव को रावणेश्वर, वैदेश्वर, वैजूनाथ, वैजनाथ के नाम से जाना जाता है। कैसा लगा आपको जानकारी? अगर आप देवघर घूम कर आ गए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप घूमने जाने वाले हैं तो भी कमेंट कीजिएगा।